हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमें जानना है यहाँ पर गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन के बारे में, है ना। तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में सबसे पहले तो हम इसकी रिएक्शन को जानेंगे, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म को देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास ये कंपाउंड होता है, इसका जो नेम होता है वो है हमारे पास बेंजीन है। इस बेंजीन से अटैच है CO एंड C एंड O एंड NH। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं थैलीमाइड। क्या बोलते हैं? थैलीमाइड। तो इसको सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं हम, थैलीमाइड। ठीक है, थैलीमाइड। ठीक है, इसका रिएक्शन सबसे पहले तो आपको करवाना है किसके साथ? KOH के साथ। ठीक है, तो जो KOH होता है वो एक बेस होगा, आपको पता है। और बेस का काम क्या होता है? तो बेस जो होगा यहाँ पर OH को डोनेट करेगा, और ये जो थैलीमाइड होगा इससे क्या निकल रहा है? यहाँ से H निकल रहा है ना। तो जो H और OH निकलेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा, है ना। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूँ यहाँ पर। तो यहाँ से तो हमारे पास जो OH होगा और यहाँ से H होगा, तो ये क्या हो जाएगा? H2O अलग निकल जाएगा। और यहाँ से हमारे पास जो फॉर्म होगा ये H2O फॉर्म हो रहा है, और फिर उसके बाद जो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें हमारे पास होगा CO एंड N, और यहाँ पे होगा CONNK। ठीक है, N इज माइनस एंड इट इज प्लस। ठीक है, आप इसको बोलेंगे पोटेशियम थैलीमाइड। क्या बोलेंगे? पोटेशियम थैलीमाइड। ठीक है, ये होगा हमारे पास पोटेशियम थैलीमाइड। तो ये हमारे पास बन जाता है पोटेशियम थैलीमाइड। ठीक है, आगे आपको इसी का रिएक्शन करवाना है ना। तो मैं इसको इस साइड लिख रहा हूँ। तो आगे आपको इसका रिएक्शन कराना RX के साथ। RX मीन्स एल्किल हैलाइड। ठीक है, और आपको पता है कि जो एल्किल हैलाइड जो होता है वो पोलर नेचर का होता है। मतलब जो R होता है उसके ऊपर तो होता है प्लस का चार्ज, और X पर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पर जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो बस आगे आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जो R होगा वो इस N के साथ अटैच हो जाएगा, और K जो होगा वो X के साथ अटैच हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो होगा वो KX से तो बाहर निकल जाएगा, बाकी जो बच रहा है वो आप, ठीक है, ये R कहाँ पर जुड़ जाएगा? ये R सिर्फ यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से जोड़ देंगे यहाँ से, है ना। ये R कहाँ से जुड़ रहा है? यहाँ पर जुड़ जाएगा, और यहाँ पर जुड़ेगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? देखो यहाँ पर CO एंड CO, और यहाँ पर होगा N, और ये जो R जुड़ा इससे तो R जुड़ गया हमारे पास। ठीक है, माइनस एंड प्लस। ठीक है, अब ये जो बन रहा है हमारे पास इसको हम बोलते हैं एल्काइल थैलीमाइड। क्या बोलेंगे हम? एल्काइल, क्योंकि ये जो थैलीमाइड ग्रुप है इससे क्या जुड़ा है? R जुड़ा है, तो हम इसको बोलेंगे एल्काइल थैलीमाइड। क्या बोलेंगे? एल्काइल थैलीमाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास मिलता है एल्काइल थैलीमाइड। ठीक है, सिर्फ अब आपको आगे इसका रिएक्शन जो करना है वो करना है किसके साथ? H2O के साथ। किसके साथ? H2O के साथ करना हमको। तो H और OH, है ना। हम यहाँ पर 2 यूनिट ले रहे हैं वाटर की। ठीक है, और वाटर की 2 यूनिट लेंगे तो आपको पता है कि इसके ऊपर तो प्लस चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव वाटर के अंदर, आपको पता है। तो जो OH होगा, OH सबसे पहले इस पॉजिटिव, आपको पता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसमें ये कार्बन जो होता है ये प्लस चार्ज होता है, और ये जो होता है वो माइनस चार्ज होता है। तो ये OH कहाँ पर अटैक करेगा? इस कार्बन पर अटैक करता है, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। अगेन वापस जो ऑक्सीजन जो होता है वो बैक बॉन्डिंग करता है, और बैक बॉन्डिंग करेगा तो इस कार्बन की जो संयोजकता है, वैलेंसी जो होगी वो 5 हो जाएगी। उस कंडीशन में नाइट्रोजन क्या करता है? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके अलग हो जाता है। मतलब ये जो बॉन्ड होगा ये ब्रेक हो जाएगा। फिर से एक बार सुने, यहाँ पर जो OH होता है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है। कार्बन के ऊपर अटैक करने से ये दोनों जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ये ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। फिर अगेन ये बैक बॉन्डिंग करता है, और बैक बॉन्डिंग करेगा तो अगेन वापस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी इस वाले कार्बन की। तो यहाँ से क्या होगा? नाइट्रोजन अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा दोनों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कंपेयर में क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर OH अटैच हो जाता है। ठीक है, फिर अगेन क्या होता है कि जो एक और OH है हमारे पास, हमने 2 वाटर के मॉलिक्यूल लिए, तो यहाँ से एक और OH होगा, ये क्या करेगा? इस वाले कार्बन पर वापस से अटैक करेगा। फिर अटैक करेगा तो ये पॉजिटिव सेंटर होने के कारण तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन यहाँ से लेगा। फिर क्या होगा? जब ये वापस अगेन बैक बॉन्डिंग करेगा तो क्या होगा? ये वाला नाइट्रोजन वापस से अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। अब यहाँ से जो RN और हमारे पास जो बचे 2H बचे, तो RNH2 तो अलग निकल जाएगा। ठीक है, RNH2 अलग निकल जाएगा, और जो बच रहा हमारे पास वो क्या बन रहा है? CO एंड OH, और ये होगा CO और OH। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है? प्राइमरी एमीन बनते हैं इस मेथड के थ्रू। क्या बन जाते हैं? प्राइमरी एमीन्स। ठीक है, ये हमको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके दोस्तों।